1857 का गदर शुरू करने में उसका नेतृत्व किया था धन सिंह चपराना कोतवाल ने, जो मेरठ के एसपी थे, उनको बोलते थे नगर कोतवाल। उस गांव के 3000 से 3500 बच्चे और बूढ़ों को तोपों से बुना गया। इनके साथ में चपराना जी के साथ में जो 72 लोग थे उनको पेड़ों से टांग दिया गया। नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। हम आप समझेंगे आज 1857 का गदर। आपको पता होगा 1857 के गदर में 4 नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं: मंगल पांडे, तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवे और रानी लक्ष्मीबाई तांबे। ये 4 नाम लिए जाते हैं। इनका कोई मतलब नहीं था। 1857 के गदर से इनका कोई संबंध ही नहीं है। 1857 हुआ क्यों, इसको समझने की जरूरत है। हमारे देश में 1834 में एक लैंड एक्विजिशन कानून लाया। किसने लाया? अंग्रेजों ने लाया, क्योंकि अंग्रेजों का राज हमारे देश पर था, ऐसा हम कहते हैं। अगर अंग्रेजों का राज था तो उनको किसी जमीन को लेने के लिए कानून क्यों लाना पड़ा? कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, तो कानून क्यों लाना पड़ा? इसलिए लाना पड़ा कि अंग्रेजों की जो सत्ता थी वो खाली बाजारों में, कस्बों में और हाईवे पर थी। गांव में किसी की सत्ता नहीं थी। ना मुगलों की सत्ता थी कभी, ना अंग्रेजों की सत्ता थी। गांव हमारे स्वयं पूर्ण होते थे उद्योग धंधे से, और अपनी आवश्यकताओं वहीं की वहीं पूरी होती थी। गांव में खाली नमक जाता था, हिंग जाता था और मेडिसिन जाता था, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन। और गांव से जब लोग बाहर निकलते तो टूरिज्म के लिए निकलते थे। वो कौन सा टूरिज्म होता था? मंदिरों वाला टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म होता था। अब क्या हुआ? 1857 के गदर के पहले 1834 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया। उसमें उन्होंने जमीन अधिग्रहण शुरू कर दिया हमारे तरफ से, किसानों की तरफ से। अब जमीन अधिग्रहण होने के बाद यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट करने वाली जमात थी, व्यापार करने वाली जमात थी, उनके समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ गांव में हड़जड़ पैदा करने वाले हैं, गांव में कुछ हड़बड़ाहट होने वाली है। उनमें थिंकिंग शुरू हो गई और इन्होंने पहली जो ट्रेन रन किया वो 1852 में ट्रेन रन हुई। और कहाँ से? मुंबई से लेके थाने तक। और वो ट्रेन के बाद समझ में आ गया यहाँ के कम्युनिटी को कि यहाँ हमारे गांव की अर्थव्यवस्था तोड़ने का इन्होंने प्लानिंग किया है। ये नियोजन दूसरा है, और इस नियोजन को अगर हम नहीं रोक सके तो ये बहुत खतरा है हमारे लिए। इसलिए 1857 का गदर शुरू हुआ। 1857 का गदर शुरू करने में उसका नेतृत्व किया था धन सिंह चपराना कोतवाल ने, जो मेरठ के एसपी थे, उनको बोलते थे नगर कोतवाल। मंगल पांडे ये कहीं के सिपाही थे और उन्होंने गाय के चर्बी के लिए शुरू किया था। वो आजादी का गदर नहीं था ना इकोनॉमिकल यानी आर्थिक गदर था, वो गदर था धार्मिक गदर। और वो जब गदर शुरू हुआ 1857 का 10 मई को, उसके 10 दिन पहले मंगल पांडे को फांसी पर टांग दिया गया था। उनका कोई रोल नहीं था उस इसमें। और गदर शुरू हुआ मेरठ से। धन सिंह चपराना जी ने वहां के सारे कैदियों को आजाद कर दिया, उनके हाथ में बंदूकें दी और वो दिल्ली की तरफ धावा बोलते चले गए, जिसमें 4 से 5 हजार अंग्रेज सोल्जर मारे गए। वो गदर था। उसके परिणाम क्या हुआ? उस गदर को जब 20-25 दिनों बाद कुचला गया तो वो पंचाल नाम का एक गांव है वहां, पंचाली नाम का, मेरठ के पास में, उस गांव के 3000 से 3500 बच्चे और बूढ़ों को तोपों से बुना गया। इनके साथ में चपराना जी के साथ में जो 72 लोग थे उनको पेड़ों से टांग दिया गया। मेरठ से लेके पंचाली तक पूरा पेड़ों से टांग दिया, मगर उनका कहीं उल्लेख नहीं आता है। हमारा देश का इतिहास कैसे लिखा गया है, किस तरीके से लिखा गया है? जिन्होंने कुछ किया है पराक्रम, उनका इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं है। और बनावटी लोगों का इसमें इतना ज्यादा भरना कर दिया गया। जैसे महाराष्ट्र में देखा जाए तो क्रांति सिंह नाना पाटिल का कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं उनके बारे में सोचते नहीं है, ना उनके बारे में कुछ लिखा जाता है, ना कुछ उनके बारे में बताया जाता है। और तथाकथित माफी वीर सावरकर के बारे में बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन हमारे यहाँ देश में किया जाता है। मगर ये ध्यान देना चाहिए कि ये देश के जो मूल लोग हैं, जो इस देश की संस्कृति को बनाने, रचने, बसाने में जिन्होंने काम किया है, उन लोगों का अगर इतिहास नहीं बनेगा तो वर्तमान और भविष्य भी नहीं बन सकेगा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। नमस्कार।